नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और हिस्ट्री 10 के इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे अपने अगले सेशन की ओर और हम देखेंगे आज भी प्राचीन भारत के 10 प्रश्नों को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि वैसे विद्यार्थी जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशन पहुँच पाए। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन हमारे पास है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है। और ऑप्शन हमारे पास हैं शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। और इसका सही उत्तर है बैल, क्योंकि कुबड़ वाले बैल का चित्रांकन जो है मुहरों में अधिक मिला हुआ है और एक श्रृंगी बैल का भी चित्र मिलता है। इससे सैंधव सभ्यता में यानी कि हड़प्पा संस्कृति में पशु पूजा की संकेत भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन हमारे पास हैं अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। इसका आंसर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। सैंधव सभ्यता में नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है इसे। यहाँ परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से 6 बड़े नगरों को पाया गया है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और बनावली। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा लोथल। लोथल वर्तमान के गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। और इसका सही उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में कहा जाता है क्या कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। और वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब में पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर यानी 15 मील पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आहत मुद्राओं में। और इसका सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान ये देने वाली बात है, यहाँ सत्य की बात नहीं कही है, असत्य की बात की गई है। और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी और फोर्थ ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे। और इसका सही उत्तर होगा लोग लोहे से परिचित थे। इसमें चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो ऊपर के दिए गए हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और लोग मातृदेवी की उपासना करते थे, तो ये तीनों जो है वो सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य है। लेकिन लोहे के बारे में लोग उस समय परिचित नहीं थे। माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में यानी 1000 ईसा पूर्व लौह युग का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा है। और सूची 2 में बताया गया है कि कौन कौन सी जगह थे, जैसे मांडा जम्मू, दैमाबाद या दाइमाबाद इसे कहते हैं, महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुतका गेंडर बलूचिस्तान। और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं A1, B2, C3, D4। दूसरा ऑप्शन है A2, B1, C4, D3। तीसरा ऑप्शन है A4, B3, C2, D1 और चौथा ऑप्शन है A1, B2, C4 और D3। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में मांडा या मंडा जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा में दाइमाबाद या दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा से आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा में सुतका गेंडर
बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम S.R. राव ने किया था। उनके अनुसार इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में सिंधु की सहायक नदी चिनाब के दक्षिण तट पर स्थित मांडा और दक्षिणी सीमा दायमाबाद, पूर्व की सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गेंडोर और अफगानिस्तान में इसके दो क्षेत्र मुंडी काक और सोर्तुगोई रहे हैं। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन दिए गए हैं चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु और इसका सही उत्तर है चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था, जिसे चिनाब भी कहा करते हैं। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल है ये मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित। अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं चेनाब, सतलज, सिंधु और रावी और सही उत्तर होगा इसका सतलज। रोपड़ सिंधु सभ्यता का स्थल है जो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।